ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ठाकुर का कथामृत लेते हैं इस सप्ताह। एक सप्ताह हमने लिया स्वामी जी का राजयोग, फिर एक सप्ताह लिया माँ का जीवन। तो अभी इस सप्ताह में हम लेते हैं ठाकुर का कथामृत। केशव सेन के साथ में ठाकुर नौका विहार के लिए निकले थे गंगा के ऊपर में। तो इस चैप्टर का हम पाठ कर रहे थे और देखा कि 27 अक्टूबर 1882 ये डेट है और चैप्टर का नाम है श्रीजुक्तो केशव चंद्र सेनेर सहित ठाकुर श्री रामकृष्णेर नौका विहार आनंद ओ कथोपकथन। श्री केशव सेन के साथ में ठाकुर का नौका विहार, नौका में बैठ कर के ठाकुर गंगा में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, आनंद करते हैं और कथोपकथन करते हैं। आनंद हमको पता है कि जहाँ पे ठाकुर होंगे आनंद तो होगा ही। फिर हमने काफ़ी कुछ देख ही लिया है। अभी हम पंचम परिच्छेद जो है उसका आखिरी पार्ट हम लोग देख रहे थे। तो हमने देखा कि किस तरह से केशव सेन कलकत्ता से एक जहाज़ भाड़े पे करके वो यहाँ पे आए दक्षिणेश्वर में। मैसेज पहुँचाया, ठाकुर अपने कमरे में बैठे हुए थे, उनको मैसेज मिला कि केशव सेन आए हैं, आपको बुला रहे हैं, आप भी आइए। तो फिर ठाकुर भी गए उनके साथ में गंगा पे भ्रमण करने के लिए। उस समय ठाकुर के कमरे में विजय कृष्ण गोस्वामी भी बैठे हुए थे। अभी हमको पता है कि ये ब्राह्मो समाज में किस तरह से केशव और विजय कृष्ण गोस्वामी का जो दल था, जिसमें एक शिवनाथ शास्त्री भी शामिल था, उन लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होकर के, आर्ग्यूमेंट होकर के इन लोगों ने केशव का साथ छोड़कर के साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी, शिवनाथ शास्त्री और विजय कृष्ण गोस्वामी ने। अभी ये साधारण ब्राह्मो समाज जिसमें कि स्वामी जी भी जाया करते थे। स्वामी ब्राह्मो समाज के काफ़ी कुछ डिवीज़न हो चुके थे उस समय। एक आदि ब्राह्मो समाज था, फिर ये केशव सेन का ब्राह्मो समाज। केशव सेन का ब्राह्मो समाज में से जब ये विजय कृष्ण गोस्वामी निकल गए और साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना की, तो फिर केशव सेन ने अपने समाज को नाम दे दिया नवविधान ब्राह्मो समाज। तो ये नवविधान कहो न कि साधारण कहो न कि आदि, ये सब डिविजन्स वहाँ पे ऑलरेडी हो चुके थे। उसमें हमको पता है कि नरेन अर्थात स्वामी विवेकानंद वो खुद एक ब्राह्मो समाज में जाते थे और जिस ब्राह्मो समाज में जाते थे ये विजय कृष्ण गोस्वामी का साधारण ब्राह्मो समाज। अभी जब ये केशव सेन नौका करके ठाकुर के कमरे में, ठाकुर के दक्षिणेश्वर में आया, काली मंदिर के पास में, कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। उस समय विजय कृष्ण गोस्वामी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अभी ठाकुर जाएंगे और वहाँ पे वो बैठे रहेंगे, ऐसा तो कैसा लगेगा। ठाकुर ने कहा चलो तुम भी चलो हमारे साथ में। तो ये विजय कृष्ण गोस्वामी भी ठाकुर के साथ में आए। अभी किंतु देखिए, ऑलरेडी विजय कृष्ण गोस्वामी और केशव सेन इन दोनों का ये डिवीज़न हो चुका है और अभी ठाकुर उसको लेके आए हैं, तो उसको फिर अपमान भी नहीं कर सकते, भगा भी नहीं सकते, नहीं कह सकते कि हम लोगों के साथ में आप नहीं आ सकते। तो अभी क्या करें, ठाकुर को भी जिस तरह से निमंत्रण दिया, विजय कृष्ण को भी निमंत्रण दिया, वहाँ पे बिठाया, किंतु केशव सेन थोड़े से अप्रस्तुत हो गए थे, थोड़े से क्षोभ में पड़ गए थे कि अभी क्या करें। तो ठाकुर ने फिर इन दोनों के बीच में किंतु बात करवा दी कि देखो ये सब तो चलता ही रहता है, इसको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है। तो वो सब हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। फिर यहाँ से आगे फिर हम लोग देखते हैं ये ब्राह्म भक्त ठाकुर को एक के बाद एक प्रश्न भी कर रहे हैं, ठाकुर उनके उत्तर भी देते जाते हैं। तो अभी एक ब्राह्म भक्त ने ठाकुर को प्रश्न किया था कि महाशय, शौप त्याग ना करले कि ईश्वर के पाबा जाबे ना? क्या
सर्वत्र संपूर्ण रूप से त्याग नहीं करेंगे तो क्या हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे? ठाकुर का जीवन तो सर्वजन विदित था। ठाकुर को अभी सबको पता था कि हाँ उनका परिवार है, अर्थात कि उन्होंने शादी की है, किंतु माँ शारदा के साथ में किसी भी तरह का सांसारिक संबंध नहीं है तो दिव्य संबंध है। तो वो स्टोरी तो पूरे कलकत्ता में व्याप्त हो गई थी और ज़्यादातर ब्राह्मो समाजी इंक्लूडिंग केशव सेन ये सब तो गृहस्थ थे, तो नेचुरली है कि ये प्रश्न तो आएगा ही। तो फिर ठाकुर क्या कहते हैं कि देखो मैंने तो ज़्यादा साधना करके मैं तो जल गया हूँ। ठाकुर वो नक्शो खेला बोल करके एक जो है उसको उदाहरण देते हैं। अभी मुझे पता नहीं नक्श खेला क्या है, हम यदि अपना खुद से उसका एनालिसिस करें तो फिर कहेंगे कि ठाकुर कहते हैं कि ज़्यादा साधना करके मैं जल गया हूँ, तुम लोग घर में हो अच्छे हो। ठाकुर और एक जगह पे उदाहरण देते हैं कि किले में से युद्ध करना और खुले मैदान में युद्ध करना। किला अर्थात कि अपना परिवार, यदि आपको खाने की ज़रूरत है, बीमार हो गए हैं तो कोई संभाल रखने वाला चाहिए, तो ये सब अभी जैसे कि वो पता है ना कि एक भामती टीका बोल करके वेदांत में एक है। तो अभी क्या हुआ कि ये थे आचार्य जिन्होंने ये टीका लिखी वेदांत के ऊपर में, तो उनकी शादी में उनका और किसी एक आचार्य के साथ में आर्ग्यूमेंट हो गया वेदांत के किसी पॉइंट को लेकर के। तो इस आचार्य ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा जो पॉइंट है उसको प्रूव करने के लिए मैं टीका लिखूंगा। तो शंकराचार्य की ट्रेडिशन में उन्होंने ये एक भाष्य लिखा। तो अभी भाष्य लिख रहे हैं शादी के दिन से ही प्रारंभ करके, और कहीं 20-23 साल के बाद में जब ये भाष्य समाप्त हुआ तब उन्होंने देखा, जब तक भाष्य चल रहा था तब तक वो इतने उसके भीतर में ये प्रवेश कर गए थे कि उनके आसपास में क्या चल रहा है, कौन खिलाता है, क्या खाते हैं, किसी चीज़ का होश नहीं रहा। वेदांत सब्जेक्ट ही एक ऐसा है कि यदि उसमें आप गहन में डुबकी मारे तो आप जगत को भूल जाएंगे। तो फिर इन्होंने ये सब भाष्य टीका रिसर्च करते करते 20 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया। ये भाष्य जब समाप्त हुआ तब उन्होंने नज़र उठा करके देखा कि एक स्त्री है जो कि उनके लिए खाना रख करके जा रही है। तो अभी इनको इतने सालों के बाद में होश आया, एकाएक उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? तब ये स्त्री ने कहा कि आपको पता नहीं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन से आप ये टीका लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और मैं आपकी केयर कर रही हूँ, जतन कर रही हूँ। तो ये आचार्य एकदम खुश होकर के कहते हैं, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? देखिए पत्नी का क्या नाम है वो भी उनको पता नहीं था। इतना वो अपनी कहेंगे कि लेखन साधना में डूब गए थे। तो फिर उन्होंने जब पूछा तो उनकी पत्नी ने कहा मेरा नाम है भामती। तो फिर इन्होंने इस टीका का नाम दिया भामती टीका। तो देखिए कि यदि आपको सर्वत्र छोड़ करके, सब छोड़ करके किसी एक साधना में निमग्न हो जाना है, तो एक उनकी केयर करने वाली उनकी धर्मपत्नी थी बोल करके 20 साल से ज़्यादा का समय उन्होंने रिसर्च और राइटिंग में जो लगाया, पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे आसपास में। यदि वो संन्यास लेकर के वन में रहते तो पहला तो उनको टेंशन होता भिक्षा का कि कब मैं भिक्षा के लिए जाऊं, कितनी भिक्षा मिलेगी, कैसे मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा, सर्दी गर्मी होने से, ठंड लगने से अपनी चिंता अपने को ही करनी है। तो ठाकुर यहाँ पे इस तरह से कहते हैं कि मैं किले में, आप लोग किले में रह कर के युद्ध कर रहे हैं, अर्थात कि आप लोग जो ये आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं अपने परिवार से परिवृत्त होकर के, इसका फ़ायदा क्या है आपको कि आपकी साधना में बहुत ज़्यादा विक्षेप नहीं पड़ेगा। आपकी जो दिन प्रतिदिन की ज़रूरत है वो आपके परिवारजन उसका
कुछ न कुछ निराकरण करेंगे। जबकि ठाकुर कहते हैं मैं खुले मैदान में रह के युद्ध कर रहा हूँ। अर्थात कि अभी देखिए कि ठाकुर और माँ के जीवन में तो हम देख ही रहे हैं, ठाकुर की केयर करने वाला उस समय कौन था, तो वो था हृदय। अभी हृदय जितनी केयर करता था ठाकुर की, उतना ही ठाकुर को कष्ट भी देता था। इसका परिणाम ये आया कि ठाकुर एक बार आत्महत्या तक करने के लिए गंगा में डुबकी मारने के लिए गए थे। यहाँ तक उसने ठाकुर को त्रास दिया था, परेशान किया था। तो देखिए, जब हृदय चला गया और जब माँ रेगुलरली काली मंदिर में दक्षिणेश्वर में रहने लगी, फिर माँ ने जिस तरह से ठाकुर की सेवा का भार ग्रहण किया, किस तरह से ठाकुर बार बार समाधि में चले जाते हैं, तो यहाँ पे माँ है कि जो कि उनको कैसे भी करके दिन प्रतिदिन की वार्तालाप करके ठाकुर का मन इस पृथ्वी पे रखती, इस जगत के लोक में रखती, ठाकुर को आहार करवाती। यहाँ तक कि ठाकुर को झूठ बोल करके ज़्यादा दूध पिला देती थी माँ। ठाकुर को संदेह होता है, माँ को पूछते हैं कि ये कितना दूध है, तो माँ तो क्या करती थी, दूध को उबाल करके घना दूध करके ठाकुर को पिलाती थी और फिर झूठ बोलती थी कि ना ये जो घना दूध जो है उसी का परिमाण ही ये ठाकुर को पिला रही है। तो देखिए कि यदि आप अपने परिवारजनों से व्यापृत होकर के रहते हैं तो आपको साधना में सुविधा होगी। ये बात ठाकुर यहाँ पे ब्रह्म भक्तों को कहते हैं। किंतु हम लोगों को पता है कि देखिए कि जब आप इस तरह की कोई भी बात करते हैं तो साथ में आपको ठाकुर के दूसरे उपदेशों को भी आपको साथ में स्मरण करना होगा, ख्याल में रखना होगा। दूसरा उपदेश क्या है कि एक बार तो नेति नेति करके संसार त्याग कर देना है। यहाँ पे संसार त्याग का अर्थ क्या है? परिवारजनों का त्याग नहीं, वो त्याग जैसे कि ठाकुर एक जो पता है ना, नरेन और ये भवनाथ दोनों लोग ठाकुर के पास में साथ साथ में आते थे। ठाकुर कहते थे नरेन पुरुष है और भवनाथ प्रकृति है। तो ये भवनाथ एक बार पान और मछली ये दोनों खाना उसने छोड़ दिया था। तो अभी पान और मछली क्या है कि विलासिता का चिन्ह है, राजसिक आहार है। तो उसने सोचा कि मैं भी साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ, इसका मैं त्याग करूँगा। तो नरेन ने ठाकुर को कहा कि भवनाथ पान माछ छेड़े छे, अर्थात कि भवनाथ ने पान और मछली खाना बंद कर दिया है। तो ठाकुर ने क्या कहा कि अरे पान माछ छाड़ ले की होए, माने पान और मछली का त्याग करके क्या होगा? ये जो ब्रह्मचर्य रूपी साधन है, जो विषय वासनाओं का त्याग है, वही सही सही त्याग है। कामिनी कांचन त्याग ही सही सही त्याग है। तो यहाँ पे हमको ये जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ठाकुर के उपदेश की, वो बड़ी ही क्लियर रखनी है। भले ही चाहे ठाकुर ब्राह्म भक्तों को ऐसा कहते हो कि आप लोग किले में रह कर के युद्ध कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि आपको कम कष्ट होगा, किंतु साथ में समय जो लगेगा साधन संपूर्ण करने में, वो कितने जन्म जन्मांतर तक लग जाएंगे। ये जो स्वामी जी ने राजयोग में उत्क्रांति की जो बात कही कि जो एक कोशी जीव से मनुष्य तक की जो उत्क्रांति है, हमको 100 करोड़ साल लगे, 1 बिलियन ईयर पृथ्वी की उम्र है। पृथ्वी सर्वप्रथम गठित हुई थी आज से 4 बिलियन साल पहले, दैट इज 400 करोड़ साल पहले। और बिफोर 1 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थात कि 100 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे सर्वप्रथम जीवन पनपना शुरू हुआ था। एक कोशी जीव कहो, वो अस्तित्व में आए थे। अभी 100 करोड़ साल लगे एक कोशी जीव से आज मनुष्य तक होने में। ये जो उत्क्रांति की इतनी लंबी यात्रा है, किंतु स्वामी जी कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इतने लंबे समय तक इवॉल्व होते रहे। मनुष्य से देवत्व की जो यात्रा है, जो उत्क्रांति है, उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं बाय द साइंस ऑफ राजयोग, बाय द साइंस ऑफ साधना, बाय द साइंस ऑफ उपासना। तो ये स्पीड अप करना, ये जो आप खुले मैदान में रह के युद्ध करेंगे, तो उसका ये एक बेनिफिट है कि आप अपनी साधना को स्पीड अप कर पाएंगे। यदि किले में रह कर के युद्ध करेंगे तो इससे क्या होगा
कि आपकी जो साधना है उसकी गति जो है बड़ी ही स्लो हो जाएंगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ठाकुर ने साधना के साथ साथ में ही माँ को दक्षिणेश्वर न बुला दिया और माँ से अपनी सेवा न ग्रहण की? ऐसा क्यों? क्योंकि ठाकुर को भी पता था कि ना ही वो इस बात के लिए तैयार है, ना ही श्री माँ शारदा देवी। वो ये सभी चीज़ों को समय लगता है। एक बार ठाकुर को ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना पड़ेगा। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि वो अर्थात कि माँ शारदा यदि काम भाव में वो मेरे पे आक्रमण करती तो मेरे पता नहीं मेरे मन का जो ये बांध है अर्थात कि ये जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प कामिनी कांचन त्याग का, ब्रह्मचर्य व्रत का, वो टिक पाता कि नहीं। हालांकि ऐसा कहने के बाद में ही शारदानंद जी महाराज न कि जिन्होंने ये लिखा हो, शारदानंद जी महाराज ही, उन्होंने साथ साथ में कहा है कि हमको पता है कि युगावतार श्री रामकृष्ण देव के मन का जो ये संकल्प है वो कभी टूटने वाला नहीं है, नहीं ये महामाया जगदम्बा स्वयं माँ शारदा उनके मन में कभी भी इस तरह का मनोभाव प्रकट होने वाला नहीं है। किंतु यदि मान लीजिए कि इस लीला के क्षेत्र में आकर के हमको यदि उनको दिखाना भी है कि हाँ ऐसी कोई महा आपत्ति आ जाने के बावजूद ठाकुर के मन के संयम का बांध नहीं टूटा, तो शायद ऐसा हो भी सकता था। देखिए एक बात, माँ और ठाकुर जब माँ पहली पहली बार दक्षिणेश्वर में आई थी तब वो पूर्ण यौवना थी और ठाकुर के साथ में ही वो उनके कमरे में ही शयन करती थी। तो ठाकुर ने वो तो ठाकुर को तो रात को सोना नहीं था, कहीं वो भजन गाते, कहीं जप ध्यान करते और समाधि में भाव में जाकर के वो समय बिताते। तो ठाकुर ने एक दिन रात को श्री माँ को अपने पास में सोते हुए देख करके कहा कि मन, इसी को कहते हैं स्त्री शरीर और इसी के लिए पूरा जगत संसार पागल होकर के दौड़ रहा है। क्या तुम इसका भोग करना चाहते हो? यदि चाहते हो तो ये स्त्री शरीर तुम्हारे सामने ही है, भोग कर लो। मन और मुख एक रखो। मुंह से तो तुम बोल रहे हो कि कामिनी कांचन त्याग की बात, किंतु मन में यदि तुम्हारा दूसरा कोई विचार है तो ऐसा मत करो। मन में जो विचार है उसको बाह्य जगत में उसको इम्प्लीमेंट कर दो। ऐसा करके जैसे ही ठाकुर ने माँ को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही ठाकुर का मन समाधि में मग्न हो गया और दूसरे दिन कितने घंटों तक ठाकुर समाधि में ही रहे थे। कितनी चेष्टा के बाद में हृदय है, माँ है, वो ठाकुर को समाधि में से इस लौकिक जगत में ले आ पाए थे। तो देखिए कि ठाकुर जब हमको ये कहते हैं कि हाँ किले में से युद्ध करना तुम लोगों के लिए अच्छा है, मैं मैदान में रह कर के युद्ध कर रहा हूँ वो मेरे लिए बड़ा कठिन है, तो साथ में ये भी याद रखना है कि अभी जैसे इवन ये याद रखना है कि मैदान में से युद्ध करने से उत्क्रांति की अर्थात कि संन्यास लेकर के आप साधन भजन करेंगे तो ये आध्यात्मिक उत्क्रांति की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी कंपेयर टू यदि आप गृहस्थाश्रम में रहते हैं। और ये जो युद्ध का जो उदाहरण दिया ठाकुर ने, यदि आप युद्ध शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो उसमें भी आपको एग्जैक्टली ये ठाकुर की उपमा फिट बैठी हुई मिल जाएगी। देखिए कि किले पे जब आक्रमण होता है दुश्मन का तो किले को वो घेर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो जितना भी सप्लाई चेन होता है किले के भीतर में जाने का, जैसे कि आहार है, जैसे कि पानी है, जैसे कि और कोई जीवन जरूरियात की चीज़ें हैं, वो सब सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं। अभी किले वाले सेफ तो है दुश्मन के सामने, किंतु ये जो सप्लाई तो सब कट ऑफ हो गया है। बाहर से जितने भी रास्ते किले के भीतर में आते हैं, खेत में से अनाज आता है, नदी में से पानी आता है, वो सब तो कट ऑफ हो गया है। अर्थात कि शत्रु के पास में अभी समय ही समय है। किले में रहने वाले लोग धीरे धीरे करके
चीज वस्तुओं के अभाव में उनका मृत्यु होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे बीमारी महामारी फैलेगी, और जब वो भीतर में से वीक हो जाएंगे तब ये लोग किले का दरवाज़ा तोड़ करके शत्रु सेना भीतर में चली जाएगी। यानी एक लंबा एक सीज चलता है। तो यदि आपके सामने शत्रुओं का आक्रमण हो और आप किला छोड़ करके मैदान में आकर के एक बार युद्ध कर लें तो आर न पार, जीतना है तो जीतना है, हारना है तो हारना है, कुछ ही घंटों में निश्चित हो जाएगा। तो ये इसकी दृष्टि से भी, युद्ध शास्त्र की दृष्टि से भी ठाकुर की उपमा बिल्कुल परफेक्ट है। गृहस्थाश्रम में भी ईश्वर प्राप्ति होगी, ये तो ठाकुर का वचन है, अर्थात कि हम सबको भरोसा है। किंतु एक बात है कि यदि आप त्याग के रास्ते पे जाते हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। बस इतना ही ठाकुर ने कहा यहाँ पे। फिर कहते हैं, देखो कितना बड़ा महामंत्र ठाकुर ने दे दिया है। सत्य बोलछी तोमरा संसार कोरछो एते दोष नाई। सत्य कहता हूँ, तुम लोग संसार कर रहे हो, इसमें कोई भी दोष नहीं है। देखिए, कभी कभी एक गिल्ट फीलिंग हमारे सर पे सवार हो जाती है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि महाराज हम लोग भी तो साधु होना चाहते थे किंतु हो नहीं पाए। उस समय हमारे घर की जो जवाबदारी ऐसी हमारे सर पे आ गई, बूढ़ी माँ थी तो उनका केयर करने वाला कोई नहीं था। तो किंतु अभी हमको पश्चाताप हो रहा है, 50-60 साल की उम्र हो गई है, अभी पश्चाताप हो रहा है कि हमने कैसे भी करके वो एक बार स्ट्रगल करके क्यों ज्वाइन करने के लिए नहीं आ पाए। देखिए, ये मैं जब राजकोट में था तब एक ब्रह्मचारी आया था, तो उसका जो डेडिकेशन था, उसका जो रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर पे जो प्रेम था, अद्भुत था। यही साउथ इंडिया से ही आया था और इंजीनियर था, हाईली टैलेंटेड। और उस समय में ब्रह्मचारियों के क्लास लिया करता था, तो मैं सब समय उसको ऑब्जर्व करता था, एनकरेज करता था, देखता था कि वो कितना उसमें डेडिकेशन है। मैंने 1-2 लोगों को कहा भी था कि देखो इस बच्चे का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। किंतु देखिए कि कैसी अभी ईश्वर की इच्छा, ठाकुर की इच्छा कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। अभी घर में सिर्फ माँ है और माँ की माँ, अर्थात कि वो नानी है उसकी, 2 ही लोग हैं घर में, और घर गांव में है, और इन लोगों का ऐसा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कि अपने से अपना जीवन चला सके। तो बेचारे को रात को जब न्यूज़ आया, रात को बेचारा रो रहा है, आधी रात को सब साधु लोग उसके पास में बैठे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो एक दूसरे महाराज जी के साथ में वो प्लेन में बैठ करके अपने जो गांव के पास वाला शहर वहाँ पे आया, फिर अपने वहाँ से गांव में गया। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी इसका क्या होगा। मुझे तो पता चल गया था कि ऐसी परिस्थिति में वापस आना मुश्किल है, किंतु ये ब्रह्मचारी फ़ोन करके बाकी सबको कहता है वहाँ पे कि मैं आ ही रहा हूँ कुछ दिन में, बस ये थोड़ा सा यहाँ का मामला निपटा लूँ। किंतु देखिए कि 1 साल के बाद में जब वो वापस भी आया तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए उसको वापस आना पड़ा, और फिर वो जो गया सो गया। हम लोगों ने अभी उसके वापस आने की आशा छोड़ दी है। ये कैसा ठाकुर का ये लीला है कि इसकी इतनी इच्छा होने के बाद में भी एक ऐसी दुर्घटना हुई कि अभी उसको बेचारे को वापस जाना पड़ा। अभी क्या है कि वो सब समय कहता है कि ना मैं कैसे भी करके वापस आऊँगा, किंतु अपने ऑर्डर के जो नियम है, एज लिमिट है कि ग्रेजुएट है तो 28-30 साल की उम्र में आपको ज्वाइन कर लेना है, इसके बाद में अभी हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी और 2-3 साल जाएंगे, उसकी एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी। फिर यदि वो घर का सब ठीक ठाक करके वापस भी आना चाहेगा तो अपना संघ उसको साधु के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि उसके मन में शायद ये एक रह जाए कि अरे मैंने ये जो मेरा समय था साधु होने का, वो समय मैंने गंवा दिया और मैं संन्यास लेकर के साधना नहीं कर पाया। ये गिल्ट फीलिंग क्या उसके मन में रह जाएगा। तो यहाँ पे ठाकुर भरोसा देते हैं, कहते हैं सत्य बोल छी तोमरा संसार कर छो एते दोष नाई। सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम लोग जो संसार कर रहे हो उसमें कोई भी दोष नहीं है। तबे ईश्वरेर दिके मन राखते होवे।
किंतु फिर क्या है पता है, ईश्वर की ओर मन रखना होगा। जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि कामिनी कांचन तो मन में से जाने वाले नहीं है, तो अपने मन की जो डायरेक्शन है उसको घुमा देना है। क्रोध करना है तो करना है कि ये माया जो है क्यों मुझे प्रलोभित करने के लिए आ रही है। यदि मेरे मन में अहंकार है तो ये अहंकार क्यों है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास में पैसा है। ऐसा अहंकार करो कि मैं ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसा ईश्वर के प्रति निष्ठा और किसी की नहीं है। इस तरह का अहंकार करो, मैं इस तरह का क्रोध करो, तो ये जो मन की दिशा है उसको घुमा देना है। ईश्वरेर दिके मौन रखते होबे, ईश्वर की ओर मन को रखना होगा। ता ना होले होबे ना, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो किंतु होगा नहीं। गृहस्थाश्रम में रहते हैं, मन को आपने कामिनी कांचन में लिप्त करके रखा है, तो फिर गृहस्थाश्रम में ईश्वर साधना करना मुश्किल है। किंतु गृहस्थाश्रम में रहते हैं और धीरे धीरे करके, अभी ऐसा तो नहीं है, अभी जैसे अखंडानंद जी जब वो पहली बार पहले उनकी तो इच्छा ही नहीं थी दीक्षा देने की, महापुरुष महाराज ने बार बार कहा, तब कहीं जा कर के उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया। अभी किंतु दीक्षा देते हैं तो अखंडानंद जी के एकदम कठिन नियम है। पति पत्नी यदि दीक्षा लेते हैं तो उनको व्रत लेना होगा, महाराज जी को वचन देना होगा कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभी दो चीज़ें हो सकती है, यदि आपकी सही में इच्छा है कि रामकृष्ण संघ में से दीक्षा ले, तो फिर आपको इतना कठिन व्रत लेना होगा। अभी ये किस तरह से आप इसका पालन करेंगे पति पत्नी, ये तो बताना मुश्किल है। हो सकता है कि भविष्य में ये व्रत का कभी भंग हो जाए और फिर मन में एक भयानक गिल्ट फीलिंग आ जाए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि झूठ मूठ का बोल दिया महाराज जी के पास जाकर के कि हाँ महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किंतु ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो अभी ये जो एक क्या कहेंगे कश्मकश में जो ये जो पड़े थे जो भक्त लोग, उन्होंने जाकर के महापुरुष महाराज जी को कंप्लेन किया कि महाराज गंगाधर महाराज है इस तरह का असंभव व्रत असंभव वचन हमसे चाहते हैं, हम लोग गृहस्थाश्रम में रह करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें, कैसे हो सकता है? यदि ऐसा हो सकता हम लोग क्या साधु नहीं हो जाते? तो फिर महापुरुष महाराज ने अखंडानंद जी को बुला करके कहा, देखो गंजेश, तुम जिस तरह से ये गंगाधर महाराज को ये लोग गंजेश पुकारा करते थे, स्वामी जी ने शुरुआत की थी, तो गंजेश अर्थात कि गंगा नदी जो है उसका इंग्लिश नाम है, तो गंगाधर महाराज उस नाम में गंगा है तो गंजेश कर दिया। तो महापुरुष महाराज कहते हैं कि देखो भाई, हम लोग जिस तरह की तपस्या करते हैं, इस तरह की तपस्या की तुम गृहस्थ लोगों के पास से अपेक्षा मत करो। वे लोग तुमसे दीक्षा लेने के लिए शायद झूठ बोल देंगे, और यदि वचन सही दिल से भी दे किंतु वचन का पालन नहीं कर पाएंगे, फिर बिना मतलब संकोच में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, ये सब होगा। अर्थात कि तुम दीक्षा देने के जो नियम है उसको थोड़े से रिलैक्स करो। तो अभी देखिए कि अपने संघ में आज जो दीक्षा देते हैं अपने परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज या तो फिर वाइस प्रेसिडेंट महाराज, इस तरह का असंभव वचन किसी से नहीं मांगते हैं कि हाँ पति पत्नी दीक्षा लेते हैं या तो फिर कोई गृहस्थ दीक्षा लेता है तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, इस तरह का वचन कोई नहीं मांगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कहेंगे संकल्प के रूप में कि जो मंत्र लिया है उसको 108 बार प्रतिदिन हो सके तो जप करना, यहीं तक वो वचन मांगा जाता है। पहले मैं गुजरात में किसी को कहता था आप दीक्षा लीजिए, अभी तो मैं किसी को कहता नहीं, किंतु जब नए आते हैं ना हम लोग तो एक उत्साह रहता है लोगों को कन्वर्ट करने का, तो मैं कहा करता था आप दीक्षा लीजिए। तो फिर अभी क्या है कि जैन लोगों का तो एक ऐसा है कि दीक्षा लेना यानी कि कितनी तपस्या करना, कितना कठोर करना, क्या क्या नहीं करना। तो फिर मैं समझाता था नहीं, रामकृष्ण संघ में कुछ नहीं है। आपको हो सकता है कि दीक्षा लेने से पहले गुरु महाराज पूछे कि आपने ये 2-3 किताबें पढ़ी कि नहीं, स्वामी जी की कोलंबो टू अल्मोड़ा या तो लेटर्स, ठाकुर का कथामृत, बस यही 2-3 किताबें पढ़नी है, उसी से आप एलिजिबल हो जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद में 108 जप करना है प्रतिदिन, इससे ज़्यादा कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। तो देखिए कि वो एक था कि एक ऐसी डिमांड की जाती थी
कि आपको एकदम कठोर नियमों का, व्रतों का पालन करना होगा। तब से लेकर के आज तक धीरे धीरे करके सबको समझ में आता है कि महामाया के राज्य में जब रह रहे हैं तो 100% परफेक्ट होना किसी से संभव नहीं है। गृहस्थों से तो नहीं ही है, हम सन्यासियों से भी नहीं है। ये एक मैं नाम भूल गया कि किस महाराज के साथ, मोस्ट प्रोबेबली विरजानंद जी महाराज के साथ में ये घटना हुई है, मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी जैसे कि कोई सीनियर साधु है, वो जूनियर साधु को डांटता है, कहता है कि अरे हम तुम जैसे थे तो हम इतनी तपस्या करते थे, हम उतनी तपस्या करते थे, तुमको पता नहीं है रामकृष्ण संघ में साधु होने का क्या अर्थ है। उस समय ये चाहे शारदानंद जी ने कि ऐसा ही किसी ने कहा उनको कि देखो भाई, तुम जितनी तपस्या की हो उतनी तपस्या वो तुम्हारी नई जनरेशन नहीं करने वाले हैं, वो संभव ही नहीं है। और हमने जितनी तपस्या की है उतनी तपस्या तुम लोग भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कोई घमंड मत रखो। वरानगर की बात तो सबको पता है कि किस तरह से वे लोग तपस्यामय जीवन जीते थे। और ठाकुर ने जितनी तपस्या की है उतनी तपस्या तो ये डायरेक्ट डिसाइपल भी नहीं करने वाले हैं, नहीं कर पाएंगे। वो काशीपुर की वो फेमस घटना कि शरत महाराज लीला प्रसंग में लिखते हैं कि जब नरेन जब ध्यान साधन भजन उपासना में ऐसा डूब गया था कि हम लोग भी बड़े प्रेरित होते थे उनको देख करके। एक ऐसा एक उत्साह का वातावरण उस समय काशीपुर में था। तो जब ये बात ठाकुर को कही गई तो ठाकुर कहते हैं कि देखो नरेन जो जितना ये कर रहा है तपस्या बहुत अच्छी बात है, किंतु एक खाने अर्थात कि अपनी ओर इशारा करके कहते हैं कि यहाँ पे मेरे सर के ऊपर में से साधन भजन का जो प्रवाह बहा है, जो एक झंझावात बहा है, उसका एक शिकियो नरेन करते पारे नहीं, माने अर्थात कि उसके 100वां हिस्सा भी नरेन नहीं कर पाया या नहीं कर पाएगा। तब ये शरत महाराज कहते हैं, ये बात सुन करके हम लोग आश्चर्य में गरकाव हो गए, हम आश्चर्य में पतित हो गए कि अरे नरेन के जो ये उपासना है, साधना है, वही हमको अभिभूत कर देती है। और ठाकुर कहते हैं कि उनकी साधना का 100वां भाग भी नरेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है। तो ठाकुर ने किस तरह की साधना की होगी, किस तरह की तपस्या की होगी। तो ये ऐसा है कि हम यदि ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हम लोग साधना में परफेक्ट है, तपस्या में परफेक्ट है। यथासंभव सन्यासी हो न कि गृहस्थ, हमको साधना करनी है। तो ठाकुर कहते हैं किंतु ईश्वर की ओर मन रखना है, बिल्कुल छोड़ देना वो भी उपाय नहीं है। कभी कभी क्या होगा, होने ही नहीं वाला है तो छोड़ो। दीक्षा ली, मंत्र लिया गुरु महाराज से, उसके बाद में कितने दिनों तक मंत्र का जप ही नहीं करते हैं। ऐसे है कुछ लोग। मैं राजकोट में कभी कोई दीक्षा, मुझे पता है कि उन्होंने दीक्षा ली है रिसेंटली, तो फिर जब वो आते हैं मुझे मिलने के लिए तो मैं मजाक करके पूछता हूँ, क्या रे मंत्र याद है? तो कि मंत्र भी भूल गया है। दीक्षा लेने के बाद में 108 तो छोड़ ही दीजिए, वो मंत्र भी याद रहता है कि नहीं वो भी, मतलब मुझे पता है कि उनको याद है, मैं मजाक करके पूछ रहा हूँ। तो देखिए कि ये दोनों एक्सट्रीम है कि एक्सट्रीम तपस्या ये भी हमसे संभव नहीं, किसी से संभव नहीं। दूसरा कि बिल्कुल छोड़ देना, ये अपने मन को बिल्कुल एक वासनाओं का गुलाम बना के रख देना, अपनी जो संकल्प शक्ति विल पावर है इसको बिल्कुल कमज़ोर कर देना, ये भी उपाय नहीं है। मध्यम पंथा जीवन में होने चाहिए। यदि सन्यासी हो न कि चाहे गृहस्थ हो, मन रहेगा ईश्वर की ओर, इतना तो हमको करना है। जैसे वो कंपास होता है ना, जहाज को देखिए कि जहाज किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, वो यदि तूफान आता है, झड़ आता है, कुछ भी ये स्टॉर्म होता है, बारिश होती है, जहाज कहाँ से कहाँ चला जाएगा। किंतु कंपास का वो जो ये है साइन, उसका वो ट्रू नॉर्थ ध्रुव अर्थात कि वो जो उत्तर का जो ये है उत्तर ध्रुव, उसी की ओर वो पॉइंट करके रहेगा। तो वैसे ही हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हमारा ये जीवन रूपी जहाज यदि झड़ वृष्टि ये तूफान उसमें फंस करके इधर से उधर मोमेंटरीली हो भी जाए,
किंतु हमारा मन जो है वो ईश्वर की ओर ही पॉइंटेड होना चाहिए, ईश्वर की ओर ही उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि जो मोमेंटरी हम रास्ता भूल गए हैं वहाँ से हम वापस आ जाएंगे, और ऐसा होगा ही होगा। ये जो भवसागर है, संसार समुद्र है, इसमें ये तूफान आते ही रहेंगे, सुनामी आती ही रहेगी, क्लाउड बर्स्ट होता ही रहेगा। ऐसा किसी का जीवन नहीं है कि एकदम शांत पानी, ये एकदम उसका शांत महासागर की तरह हो। और जिस दिन आपने यात्रा शुरू की जो ट्रू नॉर्थ उत्तर ध्रुव की ओर, तो वो उत्तर ध्रुव की ओर ही चलती जाएगी। कभी भी इसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं आएगा, जहाज भटक नहीं जाएगा, ऐसा किसी के साथ होने वाला नहीं है। किंतु जो जहाज है और कंपास है, जहाज चाहे कितना ही और दूसरी दिशा में भटके, कंपास हमेशा ट्रू नॉर्थ की ओर ही पॉइंट करके रहेगा। तो वैसे ही अपना जीवन कितनी ही चाहे इस स्टॉर्म है न कि सुनामी है उसमें फंस जाए, मन ईश्वर की ओर रहना चाहिए। ता ना होले होबे ना, वो यदि नहीं होगा तो होगा नहीं। एक हाथे कर्म करो आर एक हाथ ईश्वर के धरे थाको। एक हाथ से कर्म कीजिए और दूसरा हाथ से ईश्वर को पकड़ के रखिए। कर्म शेष होले दुई हाथे ईश्वर के धरबे। कर्म जब शेष हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ना है। देखिए ये बड़ा ही सुंदर उपदेश है। यदि गृहस्थाश्रम में है तो हमको पता है कि पहले 25 साल गृहस्थाश्रम, उसके बाद में 25 वानप्रस्थाश्रम और 25 संन्यासाश्रम, अर्थात कि आपको ये एक समय दिया जाता है कि आपके भीतर में जो रजस है उसको वर्कआउट कर दीजिए। यदि रजस है मन में और उसको आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप सीधे तमस में जाकर के डूबेंगे। ये जो संन्यास अपने समय से प्रीमेच्योर संन्यास ले लेना, जब कृष्ण अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता, तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियाँ तुम्हारे से युद्ध करवाएगी। क्यों? क्योंकि इसके भीतर में रजस है। कथामृत में एक सुंदर उपमा ठाकुर देते हैं। एक साधु ने जाकर के एक बादशाह को कहा कि आप भी हमारे साथ में आश्रम में आ जाइए, आप भी हमारे साथ में बैठ कर के जप ध्यान कीजिए। तो ये राजा ने क्या कहा कि महाराज, मैं यदि आपके आश्रम में आऊँगा तो मैं वहाँ पे एक राज्य चालू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भीतर में रजस है। वो रजस है तो वो उसका वो ये चाहिए, फूड चाहिए, आउटलेट चाहिए वर्क का। वो नहीं करके आप जोर जबरदस्ती आप कर्म विहीन अवस्था में रहेंगे तो भीतर में से एक ऐसा रिएक्शन आएगा कि बिल्कुल आप मोरल करप्शन के गड्ढे में गिरेंगे। तो बेटर है कि इसको आप वर्कआउट कर दीजिए। किंतु एक बात है कि यदि अग्नि में घी डालने से अग्नि प्रशमित नहीं होगा, वो जैसे गीता में कहा गया है कि इसी तरह से यदि आप सकाम कर्म करते रहेंगे तो कर्म का फेरा कभी समाप्त नहीं होगा। कर्म का फेरा यदि समाप्त करना है, कर्म से मुक्ति पानी है, तो आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पे है जो कि हमको स्वामी जी ने समझाई है। तो ये है कि अभी देखिए कि कितने स्टेजेस है। एक तो है सकाम कर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बार, अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ स्वार्थ के बारे में ही सोचेंगे और दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, तो फिर हम इस संसार चक्र से ऊपर कभी नहीं आएंगे। किंतु एक ऐसा समय आएगा कि एक उदात्त विचारधारा, विचार सरणी हमारे मन में आकर के घर करेगी। दूसरों के सामने भी हम देखना शुरू करेंगे, अपने मन में करुणा, दया और प्रेम का उदय होगा। उस समय क्या होगा कि दूसरे को कष्ट समझ करके यथाशक्ति उनको मदद जितनी कर सकते हैं वो प्रारंभ करेंगे। तो ये निष्काम कर्म का प्रारंभ हुआ। जितना निष्काम कर्म करेंगे उतना ही इसका पुण्य सकाम कर्म से जो पाप प्रकट होता है उसको काटता जाएगा।
और एक दिन ऐसा आएगा कि इन दोनों का सकाम कर्म निष्काम कर्म का एक बैलेंस इक्वल हो जाएगा और अपना अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये रजस का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और हम सत्व के राज्य में सर्वप्रथम स्टेप्स रखेंगे। तो ये है अपनी आध्यात्मिक यात्रा। तो ठाकुर कहते हैं कि एक हाथ से कर्म करो, एक हाथ से अर्थात कि सकाम कर्म यदि करते हो अच्छा है, दूसरे हाथ से निष्काम कर्म करना शुरू करो। फिर एक समय आएगा कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म अपने दोनों हाथों में जो दो तरह के कर्म है उसका बैलेंस इक्वल हो गया और फिर क्या करेंगे, दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लो। अर्थात कि पहले एक हाथ से सकाम कर्म करना है, निष्काम कर्म में ईश्वर आराधना है या तो फिर करुणा है, दया है, सब आ जाता है। तो दोनों हाथ से दो तरह का कर्म करते जाओ, पॉजिटिव कर्म नेगेटिव कर्म। एक समय आएगा ये नेगेटिव कर्म का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फिर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लो। कर्म शेष होले दुई हाथे ईश्वर के धरवे। जब कर्म शेष हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ना। मन निये को था, मन को लेकर के ही सारी बातें हैं, सारा ये जो मामला है अपने मन को लेकर के ही है। वो जो महापुरुष महाराज कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर दया होलो, एकेर दया बीने जीव छारे खारे गेलो। अर्थात कि गुरु कृष्ण और वैष्णव तीन की दया अपने पर हुई, किंतु एक की दया नहीं हुई तो अपना जीवन हो गया बर्बाद। तो ये एक कौन, तो वो है अपना मन। मनेते बद्धो मनेते मुक्तो, मन से ही बद्ध है मन से ही मुक्त है। मन जे रंगे छोपाबे शेई रंगे छुपबे। मन को जिस कलर में आप डालेंगे, जिस कलर आप मन के ऊपर में बिठाएंगे, वही कलर का मन होगा। वो जो एक बड़ी एक सुंदर किताब है, वो जो श्री रामकृष्ण रंगेर गामला अर्थात कि ठाकुर ये उपमा देते हैं ना, जिस कलर के रंग में वो गमले में अर्थात कि वो पात्र में रखेंगे, उस रंग में रंग करके आपके कपड़े हो जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं कि जिस कलर का रंग जो रंगने वाला जो है, वो जिस कलर का है वही रंग चाहिए हमको। ठाकुर इसको बताते हैं कि जेमन धोपा घरेर कापड़, जैसे कि ये जो आप धोबी के वहाँ पे अपना वस्त्र देते हैं, लाल छोपाओ लाल, नीले छोपाओ नील, सबूज रंगे छोपाओ सबूज। यदि लाल कलर का वस्त्र करना चाहते हैं तो उसके पास में लाल कलर का डाई है। यदि आपको ब्लू कलर का वस्त्र करना है तो ब्लू कलर का डाई है। सफ़ेद वस्त्र करना है तो सफ़ेद। जे रंगे छुपाओ शे रंगे छुपवे। जिस रंग का डाई करेंगे उसी रंग का कलर उस वस्त्र पे होगा। देखो ना, यदि एक तो अंग्रेजी पढ़ो तो अपनी मुखे अंग्रेजी कथा ऐसे पढ़े, यदि थोड़ा सा इंग्लिश बोलेंगे सीखेंगे तो फटाफट करके आप इंग्लिश बातें बोलना शुरू कर देंगे। ठाकुर खुद कम नहीं है। वो एक उदाहरण देते हैं ना, एक आदमी गया एक वहाँ पे हजाम के वहाँ पे वो हजामत करवा रहा है। तो एकाएक क्या हुआ कि वो हजामत करते करते वो अस्त्रा जो है उसकी धार इसको लग गई, कस्टमर को थोड़ा सा खून निकल आया। तो ये कस्टमर बोल उठा डैम। अभी ठाकुर ये बोलते हैं ना, वो इंग्लिश शब्द ठाकुर खुद व्यवहार करते हैं डैम। तो ये जो हजाम था वो बड़ा ही नाराज होकर के बोलता है, किसको डैम बोलते हो, क्या है डैम का अर्थ, उसको पता नहीं क्या है। तो वो कस्टमर थोड़ा सा डर गया, देखा कि हजाम के हाथ में अस्त्रा है और जो मोटा सोटा भी है, तो बोला नहीं कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो वो हजाम वो नाराज होकर के कहता है, यदि डैम बुरा है तो तुम डैम, और यदि डैम अच्छा है तो मैं डैम, और सिर्फ डैम नहीं डैम। तो जब ठाकुर ये बात कर रहे थे, वो बंकिम चंद्र वगैरह जो भी थे बड़ा हंसना शुरू कर दिए। ये मामला कैसे चालू हुआ था, बंकिम वो जो वहाँ उस समय का बड़ा साहित्यकार ठाकुर को साथ में ठाकुर का दर्शन करने के लिए आया, ठाकुर की बातें सुन करके आपस में गप लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठाकुर के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं। अभी ठाकुर तो मूर्ख नहीं है, इंग्लिश इतना नहीं आता, तो ये समझ गए कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर वो पूछा कि क्या बोल रहे हो, तो कोई उत्तर नहीं मिला। तो फिर ठाकुर
ने ये जोक कहा तो सब लोग हंसना शुरू कर दिए। तो देखिए कि ठाकुर ये शुरू से जब कलकत्ता में आए थे तो ये मथुर बाबू है, रानी रासमणी, फिर ये लोग तो सब तो थोड़े बहुत अंग्रेजी शिक्षक थे ही थे। और उसके बाद में ये रामचंद्र दत्त, नरेन, ये राखाल, शशि, शरद, ये सब जो विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लड़के उनके पास में आना शुरू कर दिए थे। वो अधर सेन था, वो तो डेप्यूटी था, अर्थात कि वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट, बड़ी उच्च पोजीशन कॉलोनियल इंडिया में। तो मास्टर महाशय वो तो खुद टीचर थे। तो ऐसे लोगों के साथ में वो बैठ कर के अंग्रेजी ये लोग बात करते हैं, तो ठाकुर को भी अंग्रेजी सीखना वो बड़ा मैंने सुनते सुनते सीख लिया था। एक बार ठाकुर नरेन को और मास्टर महाशय को कहते हैं कि तुम दोनों लोग अंग्रेजी में तर्क करो, मैं सुनना चाहता हूँ। यानी ठाकुर की भी ये सब क्यूरियोसिटी थी कि अंग्रेजी में तर्क कैसे होता है। ठाकुर जैसे कि अपना ही उदाहरण दे रहे हैं कि एकटू यदि अंग्रेजी पढ़ो तो अपनी मुख्य अंग्रेजी कथा ऐसे पढ़े, थोड़ा सा ही इंग्लिश पढ़ेंगे मुंह में इंग्लिश बातें आने लगेगी। तो ठाकुर इन दोनों को कहते हैं, मास्टर महाशय और नरेन, कि इंग्लिश में तर्क करो, मैं देखना चाहता हूँ कैसे इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट होती है। तो किंतु इन दोनों ने तर्क किया नहीं, थोड़ा सा हंस करके वे लोग चुप रह गए, बांग्ला में ही बातें उन्होंने की। तो देखिए ठाकुर कहते हैं फूट फाट ईट मीट, अर्थात कि फूट फाट ईट मीट ऐसे इंग्लिश शब्द अपने मुंह में आ जाते हैं। शकलेर हस्य, सभी लोग हंसना शुरू कर दिए। आबार पाए बूट जूता, शीश दिए गान कोरा, ये सब ऐसे जुटबे। और फिर पैरों में जूता पहन करके शूज़, ये जो बूट है, बूट पहनना आ जाता है। फिर ये मुंह में वो सीटी बजाते बजाते गान करना, ये सब आन पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो सब अंग्रेज लोग थे उन लोगों की ये सब हैबिट थी। तो अंग्रेजी लोगों से यदि आप उनकी भाषा सीखेंगे तो उनकी जो खान पान, आचार व्यवहार, वो सब भी तो आ जाएगा। तो ठाकुर कहते हैं कि उनकी तरह ही बूट पहनेंगे और सीटी बजाते बजाते चलेंगे। आबार यदि पंडित संस्कृत पढ़े, अमनी श्लोक झाड़वे। और यहाँ पे यदि पंडित संस्कृत पढ़ेगा तो वैसे ही वो श्लोक झाड़ना शुरू कर देगा। मन के यदि कुसंगे राखो तो সেই रकम कथा वार्ता चिंता ऐसे जावे, यदि भक्तेर संगे राखो ईश्वर चिंता हरि कथा এই सब हवे। यदि आप मन को कुसंग में रखेंगे, यदि आप ऐसे लोगों का संग करेंगे कि जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, तो मुंह में इसी तरह की बातें आ जाएगी। और उनका संग करेंगे जिनका चरित्र अच्छा है, तो उनके साथ में यही सब बातें आ जाएगी। मन नियेश, मन को लेकर के ही सब कुछ है। एक पाशे परिवार, एक पाशे संतान। एक और परिवार अर्थात कि अपनी धर्मपत्नी है और एक और अपना संतान है। एक जन के एक भावे, संतान के आर एक भावे आदर करे। अपनी पत्नी को एक तरह से वो उसके ट्रीट करता है, अपने संतान को दूसरी तरह से ट्रीट करता है। किंतु एक ही मन, किंतु एक ही मन है। ये जैसे देखिए ये शेर होता है, वो तो शेरनी जो होती है वो उसको अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाना है तो क्या करेगी? अपने मुंह से उसको उठाएगी। अपने दांत, उसके जो दांत है शेरनी के, वो तो कितने भयानक है। यदि शिकार के ऊपर में वो जो यदि अपने दांत बिठा देगी तो पूरा उसको नोच लेगी। किंतु वही दांतों से, वही मुंह से अपने बच्चे को उठा करके जा रही है, किंतु कितना जेंटली उसको पकड़ा है। तो यही दांत है शेरनी के, वही शेरनी है, वही मुंह है, किंतु शिकार को पकड़ेगी तो ऐसा उसको नोच लेगी। और अपने छोटे बच्चे को पकड़ेगी तो इतना सावधानी से पकड़ेगी कि बच्चे को थोड़ा सा भी ईजा नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी। तो एक ही शेरनी, एक ही मुंह, एक ही दांत, किंतु शिकार को अलग पकड़ेगी, बच्चे को अलग पकड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ये जो परिच्छेद, पंचम परिच्छेद यहाँ पे समाप्त होता है। कल से षष्ठ परिच्छेद इसका प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है। ये पॉइंट मुझे निकालना चाहिए था। ठाकुर की लैंग्वेज में कहे तो विद्या का संसार। किंतु ये देखिए बुद्धिस्ट संघ के साथ में ये माँ का बोध गया का जो कनेक्शन है ना, वो अच्छा आपका इंसाइट है कि बुद्ध ने शुरू किया था, किंतु हम लोग बुद्धिस्ट संघ के साथ में कंटिन्यूटी है अपना, ये पॉइंट मिस हो जाता है। अभी माँ का खुद का ही उदाहरण है, माँ ने उनको देख करके ठाकुर को प्रार्थना की थी। इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन देम एंड अस।
किंतु देखिए, मरवे साधु उड़वे छाई तबे साधुर गुण गाई। साधु जब मरेगा, उसकी चिता जलेगी, राख उड़ेगी, तब साधु का गुण गाना है। यहाँ पे देखिए, ठाकुर जो कहते हैं ना कि मने ते ही बद्ध हो, मने ते ही मुक्त हो। तो बात ये नहीं है कि हम अपने देह से क्या कर्म करते हैं, बात है कि मन से हम क्या करते हैं। तो हमने इसका कर्म का टेक्निकल डेफिनेशन राजयोग में देखा था। देखिए, कर्म क्या है, एक तो है सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो है कर्म। ये मेरे हाथ से मैं जो लिख रहा हूँ, तो मेरा हाथ है सब्जेक्ट, पेन है ऑब्जेक्ट, और हाथ से जो लिख रहा हूँ, लेखनी क्रिया है, वो है कर्म। तो सिमिलरली इट इज़ ऑन द लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। एक तो है मेरा सेल्फ, और दूसरा है ये जो जगत वहाँ पे प्रतिबिंबित हो रहा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आइडियाज़ है, उसके साथ में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। देन द कर्म बिगिंस। तो कर्म योग क्या है कि ये जो पहले तो जो मेंटल कर्म है उसको काट देना है, फिजिकल वर्क को कंटिन्यू रखना है। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप देह से कुछ कर्म करें ना करें, मन से ही सब कुछ है। इसीलिए तो जैसे कहते हैं ना कि यदि आप हत्या भी करेंगे तो वो हत्या का पाप नहीं लगेगा, हत्या में गिनी नहीं जाएगी, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देह से हत्या की है, मन तो मुझे दे दिया है। तो निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुमको सिर्फ निमित्त होना है, इन लोगों का हत्या तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो देखिए कि व्हाट इज कर्म। कर्म है देह से जो करते हैं वो भी कर्म है, मन से जो करते हैं वो भी कर्म है। किंतु कर्म योग क्या है कि मन से जो कर्म हमने विच्छेद कर दिया है, मन ज्ञान में स्थित हो गया है, अब देह कर्म करता रहता है। देखिए, इसका मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो जब नए नए ज्वाइन किए थे, तो हम लोगों को ना वेजिटेबल कटिंग करना होता था। सुबह को 6:30 का नाश्ते का टाइम है, और फिर 7 बजे से 8 बजे 1 घंटा वहाँ पे किचन में जाके वेजिटेबल कटिंग करना है। तो क्या होता है, अभी वेजिटेबल कटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, आलू है तो उसको पिलना है, उसकी ये जो उसका ऊपर का ये होता है लेयर, उसको ये छिलना होता है सिर्फ, या तो फिर और कोई तरी सब्जी होगी तो उसको काटना है। तो ये जो 1 घंटे का जो ये था वेजिटेबल कटिंग, वो हम सब के लिए एक साधना जैसा बन गया था। शुरू शुरू में मुझे समझ में नहीं आया, किंतु जब हम हमारे सीनियर हमको कहते हैं कि देखो कि शरीर आपका काट रहा है वेजिटेबल या तो आलू छील रहा है, आपका मन जो है वो ईश्वर चिंतन कर रहा है। तो मैंने कहा ये मैंने देखिए कि आप मंदिर में जाकर के 1 घंटा बैठने का प्रयास कीजिए, बड़ा ही कठिन होगा, किंतु आपका देह ऐसा कोई रिपीटेटिव कार्य करने में रखा है। तो जैसे क्या है ना कि बॉडी मोशन में है किंतु आपका माइंड स्थिर है। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि 1 घंटा वेजिटेबल कट करते करते या तो गीता का श्लोक मुखस्त करता हूँ न कि और ऐसा होगा कि एक ब्रह्मचारी वहाँ पे बैठ करके कथामृत पढ़ेगा, यानी आपका मन वो कथामृत में लगा है, आपके हाथ काट रहा, आलू छिल रहे हैं। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपका देह कर्म करता रहे, मन से तो आप मुक्त है। ठाकुर ने क्या कहा, मन से ही बद्ध, मन से ही मुक्त, देह का कर्म तो चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। तो स्वामी जी का भी देखिए, स्वामी जी का मन कहाँ, मैंने थोड़ा सा ही उनको चांस मिला तो हु करके वो निर्विकल्प समाधि की ओर दौड़ता था। तो ये हमको याद रखना है कि जैसे जैसे निष्काम कर्म करते जाएंगे ना, तो देह का कर्म तो चलता ही रहेगा, मन किंतु धीरे धीरे करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इनका इंटरेक्शन है वो शिथिल होता जाएगा। सब्जेक्ट में प्योर अवेयरनेस में हम स्थित हो जाएंगे। उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा कि मन प्योर अवेयरनेस में स्थित है, देह कार्य कर रहा है। ऐसे कितने ही डॉक्टर हैं, वो कहते हैं ना कि वो एक जोन में चले जाते हैं, माने वो सर्जरी करते हैं, माइंड एकदम फ्रीज हो गया है। वो जो हाईएस्ट लेवल के जो स्पोर्ट एथलीट्स होते हैं, वो लोग जब एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देते हैं, उनका माइंड फ्रीज हो जाता है। सो लाइक दिस कि देह कर्म कर रहा है, माइंड स्थिर हो गया है। Very fortunate. That will be the highest ideal of कर्म योगा। Right. और आपने जो कहा वो ठीक ही है कि जिस समय माइंड एंगेज रहेगा कर्म में, अब जैसे कि सॉफ्टवेयर लिखना है, दैट इज अभी देखिए कि ये जो पुराने कार्य थे ना, जो कड़िया काम है,
प्लम्बिंग का काम है, वो आदमी फिजिकल इतना वर्क करेगा ना फिर भी थकेगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 घंटा प्रोग्रामिंग करेगा, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएगा। वाई? क्योंकि वहाँ पे प्लम्बिंग या कड़िया काम में माइंड इतना नहीं चलता। दैट मीन्स कि फिजिकल एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे आपका शरीर हो सकता है एसी चेंबर में बैठा हो, एकदम बड़ी पैडेड चेयर है उस पर बैठा हो, किंतु माइंड आपका फुल्ली एंगेज है, ही गेट्स एग्जॉस्टेड। वैसे लोगों को नींद नहीं आती रात को, जबकि आप वो कड़िया काम करेंगे रात को जैसे ही लेटे सीधा आंख बंद हो गई। वो राजा महाराज वो इंस्पेक्शन करके जा रहे हैं, देखा सब ब्रह्मचारियों ने आलू छिले हुए रखे हैं, उसमें से उन्होंने एक आलू उठाया, कहा इसको जिसने छिला है वो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। वो थे शुद्धानंद जी महाराज। 5th प्रेसिडेंट ऑफ आवर ऑर्डर। जिसको आजकल माइंडफुलनेस कह के पुकारा जाता है कि जो भी काम करे तो पे अटेंशन टू इट। हमने अपने मन का ये जो संकल्प विकल्प है दूर हो जाएगा, फोकस ऑन योर वर्क। तो माइंडफुलनेस, सब कुछ माइंडफुलनेस से करना है। स्नान भी कर रहे हैं तो माइंडफुलनेस से, ड्राइविंग भी करना है तो माइंडफुलनेस से। दोनों के पीछे टेक्निकल जो अंडरलाइन जो है, बॉटम लाइन, वो है कि मन के संकल्प विकल्प से बचना है। अभी कथामृत सुन रहे हैं कि आलू छीलने पे ध्यान दे रहे हैं, मन के भीतर में जो माइंड फीवर है वो उससे आप बचे हैं। दैट इज द बॉटम लाइन। नो रिलेशन, क्योंकि ठाकुर क्या कहते हैं, मन से ही मुक्त है, मन से ही बद्ध है। यदि मन को आप एक हायर लेवल पे ले गए तो आलू अच्छा छिला नहीं छिला इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जगत तो माया है। आलू छिलना तो कोई उद्देश्य नहीं है, आलू छिलने के माध्यम से मन को ईश्वर में लगाना है। जैसे कि ये ठाकुर वो उदाहरण देते हैं मकर ध्वज का, वो कांच की बोतल में मकर ध्वज रखा है, मकर ध्वज तैयार हो गया, फिर बोतल रही कि टूटी, दैट डज नॉट मैटर। वो जगत में बोतल का परफेक्शन डज नॉट मैटर, भीतर में मकर ध्वज तैयार हो, दैट इज़ द मैटर। किंतु ये है मैंने इनिशियल जो आपका कंडीशन है कि पहले नेति नेति करके क्रिया को त्याग करना है, तभी वो क्रिया फिर इति इति करके वापस आएंगे, सबको आप ये कर पाएंगे कि हाँ अब पहले से ही यदि कहेंगे सब कुछ ब्रह्म है। प्रॉब्लम ये है कि मन तो कामिनी कांचन में लगा है, तो फिर एक भयानक परिस्थिति खड़ी हो, वो पंजाबी वेदांत कि क्यों ऐसा दुष्कर्म किया, तो मैंने नहीं किया, मेरे शरीर ने किया है। तो अच्छा ठीक है, शरीर को फांसी दे देते हैं, तुमको छोड़ देते हैं। तो ऐसा मोरल कन्फ्यूजन न खड़ा हो जाए, एक बार त्याग कर लेना है, मन को एक बार दृढ़ करके एक संकल्प शक्ति डेवलप कर देनी है। फिर अभी ठाकुर कहते हैं ना, परमहंस जो होता है बेताले वो तालपण, मैंने इच्छा करके भी गलती से भी उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि माँ उसकी रक्षा करती है। जबकि इस परिस्थिति में नहीं जा करके हम सब कुछ अपनाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि वी माइट गेट डाउन, मैंने कहीं पे फिसल जाए। दैट इज़ वन थिंग। हाँ, संकल्प शक्ति पहले कैसे भी करके डेवलप करनी है, मन को वो कामिनी कांचन से कैसे भी करके एक बार मुक्त करना है, फिर आप सब कुछ ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे आज हमने डिस्कस किया, पहले ही दिन क्यों माँ को नहीं बुला दिया, क्यों इतने दिनों तक हृदय का त्रास सहन किया, तो बिकॉज के ना ही वो अभी कह नहीं सकते कि माँ ठाकुर के बारे में कि ही वॉज नॉट रेडी, किंतु जगत को तो दिखाना है ना, तो जगत की दृष्टि से ना ही वो तैयार थे ना ही माँ तैयार थी। ये जो आयन जो है ना, ये विज्ञानवाद की बात करता है। अपने साधुओं को जो उसके सामने जो विरोध है वो यही है कि पहले तो ठाकुर ने नेति नेति कहा है एंड वो निर्विकल्प समाधि को हाईएस्ट स्टेज कहा है, बाद में कहते वहाँ से नीचे आना है इति इति करके। सो पहले से ही कैसे कह दिया कि विज्ञानवाद इज़ द हाईएस्ट, है ना, विज्ञानवाद इज द अल्टीमेट बट इट इज़ नॉट द हाईएस्ट। हाईएस्ट इज निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके जगत को आप इति इति कीजिए, अदरवाइज वेरी ग्रेट डेंजर इज अहेड ऑफ अस। ना अब कितना ही गोल घूम के देख लीजिए, त्याग का कोई विकल्प नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में यही होता है। देखिए ये श्री श्री वगैरह जो आज के बड़े बड़े जो नाम किए हुए आध्यात्मिक स्पीकर है, लोग उनको सुन करके इतने प्रभावित हो जाते हैं, चलो हम भी चालू कर देते हैं। कितने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके आश्रम में इधर उधर घूमते हैं, किंतु होता क्या है, कुछ समय के बाद में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जितना सहज स्पिरिचुअलिटी को करके आप दिखाते वो है नहीं, एंड दैट इज़ द डेंजर। आपको पहले से ही बताना होगा, इनिशियल पाथ इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बाद में वो सहज होता जाएगा। किंतु देखिए ठाकुर क्या कहते हैं, यदि ये मीठी रोटी है चीनी डाली हुई, उसको सीधा करके खाएंगे कि आड़ा टेढ़ा करके खाएंगे, वो मीठी लगने ही वाली है।
ये वो ईश्वर क्षीर सागर में आप इच्छा करके गिरे न कोई धक्का मार के गिरा दे, आप अमर होने ही वाले हैं। तो उद्देश्य चाहे कोई भी हो, मैं चाहे मन की शांति हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, न कि ईश्वर प्राप्ति हो, एक बार साधना की तो साधना का फल तो इक्वल मिलने वाला है। कोई यदि ऐसा सोच के कहेगा कि ना मुझे अभी ये पेन हो रहा है, ये पेन रिलीफ के लिए मुझे योगासन करना है, कोई कहेगा नहीं मुझे कुंडलिनी जागृत करने के लिए करना है, योगासन दोनों कर रहे हैं, लाभ इक्वल ही होगा। सो दैट इज़ अ थिंग कि, और इसमें क्या है ना, पता है ना, मनुष्य का मन कभी कभी हाईएस्ट को पकड़ने के लिए समर्थ नहीं होता, तो कभी ये लोअर हैंगिंग फ्रूट्स उसको दिखाए जाते हैं, तो एक बार वो खाया तो उसको हृष्ट पुष्ट हुआ, बल मिला, तो फिर और ज़्यादा जंप लगा सकता है, वो भी एक है। और यदि फिर आगे नहीं भी बढ़ा तो भी भगवान क्या कहते हैं गीता में कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, अल्प की मात्रा में किया हुआ धर्म भी बड़े भय से बचा लेता है। सो ऐसे करें ना कि ऐसे करें, एक बार कैसे भी करके घुस जाओ। हाँ, फिर ये सब नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे, दुनिया भर का एंटरटेनमेंट, ये विदेशी संस्कृति का आक्रमण, इससे तो मच बेटर है। ये जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप था ना, तो अपने जगन्नाथ महाराज के पास में ऐसी कितनी ऑफर आ गई थी, आप तो अहमदाबाद में रहते हैं, हमारे लिए टिकट का जुगाड़ कर दीजिए, अपने ही सब भीतर के ही लोग, आप जितना रुपया लगेगा हम देंगे। जगन्नाथ महाराज ने बेचारे ने प्रयास भी किया था टिकट का जुगाड़ हो जाए, किंतु नहीं हुआ। अभी कंपेयर टू देखिए, ये जो आपके ये आ रहे हैं, अपने प्रेसिडेंट महाराज आ रहे हैं, मठ का उद्घाटन हो रहा है, महाराज बोलते हैं हमने 1000 की आशा रखी थी, जब महाराज के साथ बात हुई बोले 300 के, अभी 300 से भी कम आ रहा है, अभी शायद हो गया होगा, किंतु उस समय महाराज बोल रहे थे। ये बात जो है ना, तुरानंद जी कहते हैं, तुरानंद जी कहते हैं, राजस्थान गए थे ना, राजस्थान में उन्होंने सुना था मरबे सती उड़बे छाई तबे सतीर गुण गाई, वहाँ तो सती प्रथा थी ना, तो महाराज कहते हैं साधु के बारे में एग्जैक्टली यही है, मरबे साधु उड़बे छाई तबे साधुर गुण गाई। ठाकुर कहते हैं कि गुरु यदि शूडी बाड़ी हो जाए तबु गुरु गुण गाई, केनो जे वो गुरु है, तो ये भी एक सेंटिमेंट है, किंतु अपने उसके ऊपर में है, अपना खुद का क्या भाव है। तबु अमार गुरु नित्यानंद राय, गुरु यदि शूडी बाड़ी जाए तबु अमार गुरु नित्यानंद राय।